दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल्य क्लासेस में। और आज से भारत के भूगोल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों भूगोल की तुलना में परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं, ऐसा मैंने देखा एग्जामों में, ठीक है ना। तो भारत के भूगोल को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद विश्व के भूगोल के बारे में चर्चा देखा जाएगा। पहले भारत के भूगोल पूरा अच्छी तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट बढ़िया से पढ़ लिया जाए, ठीक है ना। जब भारत के भूगोल पढ़ लेंगे तब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको लोग को एग्जाम निकालना कि जानकारी लेनी है, जानकारी लेने बैठेंगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी जानकारी लेते लेते ही, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत के भूगोल की सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, एक एक पॉइंट शुरू हम लोग चल रहे हैं, लास्ट तक चला जाएगा। भले ही समय 1 महीना 2 महीना, ये कोई 1 घंटे 2 घंटे 1 महीने 2 महीने की तैयारी नहीं होती भूगोल, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत के भूगोल अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। विश्व के भूगोल आप लोग इससे पहले कुछ कभी नोट्स या बुक में देखे होंगे, एग्जाम में भी बैठे होंगे, देखे होंगे कि भारत के भूगोल से क्वेश्चन अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो भारत के भूगोल पढ़ने से पहले हम कुछ बनाए क्या है थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि पॉइंट से। ये है भारत का मैप, ठीक है। और जो रेड कलर के दिख रहा है ना, ये भी रेड कलर के समझ लीजिए, रेड कलर थोड़ा कर देते हैं इसको, AFG, ठीक है। रेड कलर, ये जितने रेड कलर है ये भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये तो रहा भारत के पड़ोसी देश जो रेड कलर से हम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इधर नीचे है बंगाल की खाड़ी। हम यहाँ पर अंडमान और निकोबार अभी नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि अभी हम लोग केवल इसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में अंडमान निकोबार जब हम द्वीप पढ़ाएंगे, जब द्वीप समूह हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम उसकी चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में, और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, ये हिंद महासागर, ठीक। और ये जो बनाया गया है ये देशांतर रेखाएं हैं। आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं मेरे वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। और ये अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये क्या है, ये रेखा देशांतर, ये भी देशांतर, और ये भी रेखा देशांतर है। और ये एक अक्षांश रेखा है। कैसे है थोड़ा समझेंगे हम लोग। भारत भूगोल शुरू करने से पहले एग्जाम में इसके इतने अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, और इतनी संभावनाएं सी अधिक होती गलत होने की, मतलब है तो बहुत ही, देखते लगता है छोटा है, लेकिन छोटा है नहीं है। रियलिटी में वास्तविक रूप से छोटा है नहीं, ये बहुत ही, एक चीज़ कह दीजिए, बहुत ही जटिल होता है ऐसे प्रश्नों का अध्ययन। एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने में तो लगता है छोटा, लेकिन गलती होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। तो भारत संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, भारत संबंधित प्रश्न जो से भारत की स्थिति, भारत कहाँ से कहाँ तक है ना, उत्तर से पूर्वी कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कितने हैं, भारत के क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, है ना। ऐसे सभी क्वेश्चनों पे आधारित होते हैं, एग्जामों में मिलते रहते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग पहले ये तो समझेंगे, हम लोग इसको शुरू पहले किया जाए। आइए कि भारत, जैसे हमने जो बताया समझ गए होंगे, ये नीचे श्रीलंका है, ठीक है ना, श्रीलंका है ये, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये है श्रीलंका। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, कैसे है। ज़्यादा हम लोग देखिए एकदम डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। पहले के एग्जामों में होता था 2017 या 16 के पहले अगर बात करें तो बहुत ही आंतरिक चीज़ें पूछता था भारत भूगोल से संबंधित।
लेकिन इधर क्या है, कई सालों से मैं कई सालों से देख रहे एग्जामों में ये केवल मुख्य मुख्य तथ्य को पूछा जा रहा है, उतना इंटरनली जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग पूरा इंटरनल भी पढ़ेंगे और बाह्य पूछेंगे, मतलब आंतरिक चीज़ों को भी पढ़ेंगे और बाह्य चीज़ों को भी पढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को पूछेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, हम लोग इसको बताते हैं, पता करते कैसे, आइए पहले समझ लेते हैं। ये महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप का देश है ना, महाद्वीप है ना हम लोगों के, महाद्वीप कई हैं। तो ये भारत क्या है, पहले फिलहाल आप इतना समझिए कि भारत हम लोग का एशिया महाद्वीप का देश है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। थोड़ा सा हम लोग मैप से समझेंगे, ये समझ लीजिए, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ये हिस्सा होता है पूर्व, ये होता है हिस्सा पश्चिम, ये होता है हिस्सा उत्तर, ये होता है दक्षिण, ठीक है ना। तो क्या पढ़े, महाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए हिंद महासागर है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा कौन सा है आप लोग जानते होंगे, कर्क रेखा है ये, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा आगे, ठीक है ना। तो ये कर्क रेखा के, ये देखिए है ना, ये अक्षांश रेखा, ये इसको उत्तरी और इसको ये दक्षिणी, और यहाँ से ये पूर्वी और यहाँ से ये पश्चिमी भारत का, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग अभी इसको मानक समय रेखा माना गया है, अभी बताएंगे क्या है कैसे है, लेकिन आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए यहाँ से ये पूर्वी, यहाँ से ये पश्चिमी, और ये यहाँ से दक्षिण, देखिए दक्षिणी है ना, दक्षिणी लिखा ना यहाँ पे कि दक्षिण में हिंद महासागर, तो इसके इधर दक्षिण में हिंद महासागर, इसके इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी और इसके इधर पश्चिम में अरब सागर, क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कैसे है, थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम लोग। देखिए ये है क्या, ग्लोब, पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है कि एक विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ठीक है ना। तो देखिए अक्षांश रेखा क्या करती हैं, पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांट दी हैं, यहाँ से ऊपर उत्तरी और यहाँ से ऊपर, मतलब यहाँ से नीचे दक्षिणी। आप बताइए, अब देखिए यहाँ ऐसे कैसे हो गया, हमारा भारत है कहाँ इसमें, क्योंकि इसलिए इसको लिख दिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि अभी हम लोग स्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद आकार पढ़ेंगे, फिर हम लोग अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग स्थिति को देख रहे हैं, स्थिति देखने से पहले इसको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये अक्षांशीय विस्तार होता है, ये हमारा क्या है, अक्षांशीय है, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी होगा। यानी कि अगर ये हम कहें 0 है, अगर ये कहें 0 है तो उसी तरह के ना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। मान लीजिए ये अंतराल हो गया 8, इसमें कितना हो गया 8 मान लीजिए, ठीक है ना। तो यही कहीं ना कहीं यहाँ से ये बिंदु भारत हमारा क्या है, यही ना, यहाँ से ये ऊपरी सिरा और सबसे नीचे सिरा, जिसे हम लोग कन्याकुमारी, आगे बताया जाएगा, इंदिरा काल से कन्याकुमारी तक है। लेकिन हम लोग अभी स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं कि हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध हमारे 4 हैं, इसी पहले वाले मतलब पिछले वीडियो में देशांतर रेखा के बारे में बताया गया है कि हमारे पृथ्वी या ग्लोब के 4 भाग हैं। किस भाग में स्थित है हम लोगों को देखना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये है उत्तरी, ठीक है ना, ध्यान दें। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो मान लीजिए 0 डिग्री है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं क्या हुई हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची हुई हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए ये 0 है, यहाँ से कितना है, ये 8 डिग्री है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं,
ये 8 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं भारत हम लोग का शुरुआत यहाँ से होगा, चाहे किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, हमको नहीं पता है, लेकिन इसी रेखा के, इसी अक्षांश रेखा से ऊपर ही होगा। अब यहाँ है कि यहाँ है, समस्या फंस गई। अब इधर है कि इधर है कि बीच में है, कहाँ है, इतना तो क्लियर हो गया कि इस रेखा से नीचे नहीं है, इस रेखा से ऊपर है, इस अक्षांश रेखा से ऊपर है, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखा क्या करती है, ग्लोब को 2 भागों में बांटी है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो पता चल गया कि हमारा भारत जो है कहाँ स्थित है, हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन कहेंगे सर आपने ऊपर क्या लिखा, देखिए थोड़ा सा हम बताएंगे अभी। यहाँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्लियर है, क्योंकि देखिए ये 0 डिग्री 0 अंश है ना, ये विषुवत रेखा, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटा हुआ है, यहीं से ऊपर उत्तरी और यहीं से नीचे दक्षिणी, ठीक है ना। तो यानी कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार से पता चल गया कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार क्या है, 68 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना, 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। अब देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्व है क्या, क्योंकि आपको भी पता होगा, बताए थे पिछले वीडियो में हम लोग, देशांतर जब अक्षांशीय देखे थे, पढ़ रहे थे, तो की बात है, यहाँ से ये एक रेखा था, जो लंदन है ना, ये लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच स्थान से एक देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री है। हम लोग क्या, ये पूरी जो भी बैठक हुई थी इसको लेकर, मानक समय रेखा को लेकर, है ना, कि जो यहाँ पे समय होगा पूरे दुनिया का होगा, पूरे देश का होगा, पूरे विश्व का होगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, मान लेते हैं जो इंग्लैंड से एक जगह है ग्रीनविच रेखा जो देशांतर रेखा गुजर रही है, उसको हम 0 डिग्री मान लिए, ठीक है ना। अब ये देशांतर रेखा क्या करता है, ग्लोब को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांट देता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ये हो गया, देखिए यहाँ पर है ना, ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो क्या करता है, ये हमारा देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री वाला ग्लोब को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांट देता है। तो देखिए अब अगर हम कहें कि 0 है, तो इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करते करते कितना जाएगा, 68 डिग्री 17 मिनट। कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना, हम थोड़ा चित्र छोटा बनाए हुए हैं, बस समझाने की दृष्टि से, इधर उधर हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। ये हमारा, ये समझ लीजिए हमारा यहाँ से 68 है ये, ठीक है ना, ये 68 है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये समझने की दृष्टि से बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 0 से इधर, अब देखिए यहीं से क्या है, पूर्वी और यहीं से पश्चिमी, तो हुआ ना पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ से पूर्वी, यानी कह सकते हैं पृथ्वी हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर विस्तार की बात करें तो, बात समझिएगा ध्यान से, अब कहेंगे 2 ठीक कैसे हो गया, अक्षांशीय विस्तार से पूछेगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और पूर्वी, अगर देशांतरी विस्तार से बात करेगा तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि क्वेश्चन में पूछ देता है कि भारत की जो स्थिति है, भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो हम लोग बोल देंगे, देखिए उत्तर पूर्वी आ रहा ना, तो ले देंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, क्लियर। मार्कर लग गया इस पे, हाथ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे हम पता कर सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित कौन है, भारत है। भारत की स्थिति कैसी है, भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया होगा, कोई उम्मीद करते हैं। उसके बाद क्या है, आकार, थोड़ा सा 1 मिनट। आकार कैसा है, आकार चतुष्कोणीय आकार का है,
इसमें हम लोग और भी टॉपिक शामिल कर सकते थे, लेकिन क्या बताया ना कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो भारत का चतुष्कोणीय आकार आपको दिख रहा होगा, अगर हम लोग ऐसे मिलाएं, ऐसे करें, ऐसे ऐसे, यानी कि कुछ इस तरीके से बन रहा है, चतुष्कोणीय आकार का है। और ये तो अभी आप लोग बताया गया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, अब हम लोग जिक्र करते थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार के बारे में, है ना। देखिए अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी होता है, यानी कि ये जो है यहाँ से जो विस्तार है ये जो जा रहा है यही हमारा है यहाँ उत्तरी बोला ना, ये अक्षांशीय विस्तार यहाँ से ये जो 8 मिनट, थोड़ा गलती हो गया ऊपर, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। और ये कहाँ से है, देखिए इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक, और गुजरात के गौरमेटा, ठीक है ना, गौरमेटा है ना, गुजरात के, आप लोग इतना इंटरनली मतलब लिखा गया यहाँ पे जो लिखा गया ना, आप गुजरात से अरुणाचल तक कह सकते हैं। कहाँ तक, गुजरात से अरुणाचल तक। ये अक्षांशीय विस्तार कहाँ से, देखिए इंदिरा काल से कन्याकुमारी, और देशांतरी विस्तार गुजरात से अरुणाचल के किबीथू, ठीक है ना, किबीथू तक है देशांतरी विस्तार, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसका देशांतरी विस्तार कहाँ शुरू है, 37 डिग्री 37 क्या लिख रहे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 25 मिनट। थोड़ा सा हमें उधर नहीं लिख रहे क्योंकि बोर्ड से हट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, है ना। गलती लिखा गया है 97 डिग्री, या 97 होगा, ठीक है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो कहाँ से, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। वो जगह दिया गया कि कहाँ से देशांतर रेखा चलती है, गौरीमोटा, है ना। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं गुजरात के, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे ना, गुजरात, आप स्टेट समझिए कि देशांतर रेखा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच हम लोग का भारत की देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए यहाँ से हमारा हो गया इंदिरा काल से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो रहा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, भारत की तटीय भाग की लंबाई, भारत की जलीय भाग की लंबाई, है ना। तो लगे रहिए, कहीं एक आध दो पॉइंट थोड़ा सा मिस हुआ इसमें, जैसे ये 97 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग भौगोलिक विस्तार की तरफ। इसको तब तक हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार, ठीक है ना। भारत की भौगोलिक विस्तार कर लीजिए या फिर कर लीजिए कि विस्तार, है ना। विस्तार हमारा अक्षांशीय है, देशांतरीय है। तो 1 मिनट, उड़ जा, मच्छर बैठ रहे थे। तो भारत के भौगोलिक विस्तार या फिर विस्तार की बात करें तो विस्तार अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, है ना। तो थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि भारत की भौगोलिक विस्तार में क्या क्या आएगा। इसमें तटरेखीय होंगी और जलीय स्तर होंगे। जलीय भाग होगा जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, महासागर, है ना। जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, है ना। तो विस्तार में उसके कई पार्ट आ जाएंगे, कई भाग आ जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, पहला क्या हम लोग लिखे हैं बोर्ड पे,
और इसको मानचित्र थोड़ा सा दूरी किया गया कैमरे को, ताकि अच्छे से पूरे बोर्ड को कवर हो सके। तो आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पर जूम कर लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। तो भौगोलिक विस्तार हम लोग शुरू करेंगे भारत की भौगोलिक विस्तार में क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, इसलिए वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो विश्व के भूभाग का 2.42% है। समझे आप लोग, जो भारत का भूभाग है पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का जितना भूभाग है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी भी तो है, जितना भूभाग है उसका 2.42% हमारा भारत है। ठीक, उसके बाद उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, अब उत्तर से दक्षिण इसमें कौन सा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ फिर से मैप बनाते थे कल हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरब, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। ठीक है, तो क्या लिखा है, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करें, देखिए तो ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है ना, तो क्या लिखा है, जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ 3,214 किलोमीटर, जो इंदिरा काल से कन्याकुमारी, ये इंदिरा काल, ठीक है ना, ये ऊपरी हिस्सा भारत का सबसे ऊपरी सिरा इंदिरा काल है। दक्षिण सिरा अभी जिक्र किया जाएगा, जो यहाँ दिखाया गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दक्षिण तो ये आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये अभी इसके बारे में, इसके और इसके बारे में आगे जिक्र होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। तो उत्तर से दक्षिण में क्या है विस्तार, 3,214 किलोमीटर इंदिरा काल से कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु तक, तमिलनाडु का हिस्सा है, तमिलनाडु का जगह है कन्याकुमारी। ठीक है ना, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका इतना हो गया। पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक की जो विस्तार है, पूरब से पश्चिम का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। किबुथु से गौरमोटा, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये हमारा पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है। ये छोटे छोटे तत्व हैं। हम लोग क्या है ना कि ऐसे भूगोल का, भारत के भूगोल का भी परिचय हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग भारत के भूगोल का परिचय देख रहे हैं, इसका सीमा, आकृति, आकार, विस्तार कैसा है। उसके बाद जब इसके परिचय को पढ़ लेंगे तो हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से देखेंगे कि भारत में राज्य कितने हैं। उसके बाद ये पूर्वी छोर भारत का है, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, है ना, पूरे चट्टाने, नदियाँ, मतलब जो भी हो, हम लोग इसके एक एक टॉपिक बढ़िया से देखेंगे। हाँ, एक बात बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये जो भारत का भूगोल है ना, विश्व के भूगोल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रश्न देता है, इसलिए हम लोग पहले भारत के भूगोल पढ़ने का फैसला लिया गया है। और एक बात और बता दें इसमें कि भारत का भूगोल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे नहीं हो सकता है। आप घर में अपने एक एटलस, मतलब जो भी होता है भारत का मानचित्र, आप 2 मानचित्र लीजिए, एक भारत का, एक विश्व भूगोल का, विश्व का, दोनों मानचित्र आप लगा दीजिए, ताकि जब भी चीज़ें हम लोग पढ़ें उसको देखें कि क्या दिया क्या नहीं दिया है, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, कौन स्टेट कहाँ पर है, ये तो पहले हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर से। तो पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर, किबुथु से गौरमोटा। किबुथु जो हमारा है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात का गौरमोटा। ठीक है ना, गौरमोटा जिसे बोलते हैं। और इसके एक आध 2 नाम और है, आप पढ़े होंगे, वालागुरु सिक्का, है ना, वालागुरु उधर, और सर्किक्र, ऐसे कुछ है नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ये एग्जाम में पैटर्न पूछने का तरीका बदल चुका है, इसलिए ये पैटर्न, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जो भी पूछा हुआ तथ्य है हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इसके पहले हम लोग
अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले हम लोग पढ़ा गया है, लेकिन विस्तार में इसको भी ले लिया गया ताकि अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसे बतानी है जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको लिख दिया। और ये क्या है, ये क्या लिखे 29 डिग्री बता रहे क्या है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये नॉर्थ बोल रहा उत्तरी, तो बताएं उत्तरी, उत्तरी कौन सा है, देखिए है ना, ये जैसे हमारा इंडिया क्या था अभी बताया ना, जिक्र किए, ये से मान लीजिए हमारा ग्लोब है और ये हमारा 0 डिग्री, तो भारत हमारा कहाँ है, ये हमारा समझ लीजिए 8 डिग्री 8 डिग्री है ये, ठीक है ना, 8 डिग्री इसे लिखते हैं 8 डिग्री है ना, तो भारत मेरा यहीं पर है हम लोग का, ठीक है ना, इसलिए उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। और देशांतर विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक लंदन का ग्रीनविच जगह है जहाँ से हम लोग उस देशांतर रेखा क्या माना गया 0 डिग्री, जो यहाँ का समय होगा पूरे विश्व का होगा, तो यहीं से इस देशांतर रेखा से इधर पूरब, इस देशांतर रेखा की इधर पश्चिम, है ना, तो ये हुआ ना, ये इधर करेंगे पूरब, क्योंकि इंडिया मेरा यही है, इंडिया यही है, तो पूरब में है ना, इसलिए इसका विस्तार हम लोग अभी जब भारत का मानक समय जब सारणी पढ़ा जाएगा तो उसका जिक्र जो 29 डिग्री लिखे हुए हैं बताया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम हिंट देंगे यहाँ पे, क्योंकि 37 लगभग वैल्यू ले लीजिए, 37 में से यदि आप 8 निकालेंगे, 37 में से यदि आप 8 निकालेंगे तो बचेगा 29, और 68 है, ये 97 है, और 97 में से अगर आप 68 घटाते हैं तो ये भी आएगा 29, यानी कि लगभग अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है दोनों का 29 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जिक्र आगे होगा जब भारत हम लोग मानक समय सारणी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ये इतना ध्यान दीजिए, परिचय चल रहा है, अब घबराइएगा नहीं, क्योंकि परिचय में इतना तगड़ा है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आप लोग समझ सकते हैं। स्थलीय विस्तार 15,200 किलोमीटर, कितना 15,200 किलोमीटर स्थलीय, मतलब समझ रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये हिस्सा ना, ये सब चीज़, ये हिस्से टोटल इसके नीचे, और यहाँ से देखिए ये हिस्से यहाँ से नीचे, है ना, ये सब ये हमारे तट रेखा वाले हैं, क्योंकि यहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर है, और ये बात कर रहे हैं स्थलीय, जो स्थल वाले हैं, ये से ये सब क्या है, ये सब स्थल वाले हैं, है ना। तो स्थलीय विस्तार कितना 15,200 किलोमीटर। अब इसमें कुछ हम तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डाले हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। थोड़ा छोटा सा जिक्र है, आगे इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इंटरनली जाएंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से, लेकिन परिचय है ना, क्योंकि ये आखिर क्या है कैसे है देखना पड़ेगा। डुरंड रेखा क्या है, भारत अफगानिस्तान के बीच में है, यानी कि देखिए ये भारत है ना, ये भारत। पहले क्या था कि अब इसका इतिहास अब कौन क्या है, ये पहले ये पाकिस्तान अफगानिस्तान इतना हिस्सा अपने में रखते थे, लेकिन क्या है अब तो छूट चुका, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अपना ही भारत का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा नहीं है। तो अब क्या है, डुरंड रेखा क्या करता है, ये जो रेखा गया ना, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरी रेखा, ये वो वैरायटी नहीं करना चाहते हैं, ये पूरा जो इतना आया हुआ है ये सब, ये डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा क्या करता है, भारत अफगानिस्तान से अलग करता है, ठीक है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना से, ये जो है ना, ये तो नेपाल है, ये भारत है ना, ये भारत अरुणाचल प्रदेश की तरफ खींचा गया है, ये जितनी ये रेखा है यहाँ से, यही हमारा है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चाइना को अलग करता है। रेड क्लिफ, रेड माने खतरा, अक्सर खतरा की नाम लेते हैं पाकिस्तान, इससे कुछ खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो अक्सर यहाँ पर खतरे का ही निशान रहता है, दोनों में युद्ध होता रहता है अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में,
होना भी चाहिए। युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं कर रहे हैं तो करने दीजिए। तो रेड क्लिप क्या होता है, भारत पाकिस्तान को अलग अलग करता है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि रेड क्लिप रेखा किसको किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मुख्य जलीय सीमा, मुख्य जलीय सीमा 6100। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम सीमा के बारे में तो बता दें। एक जलीय सीमा और द्वीपीय, जो द्वीप है ना, द्वीप है ना, तो हम लोग जब द्वीप पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी छोटे सा टॉपिक है कि क्या लिख दिए यहाँ पे, मुख्य जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, जो लिखा हुआ 9 राज्य के साथ, 9 राज्य के साथ क्या है, ये 9 राज्य के साथ जलीय सीमा बनाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला नंबर गुजरात, दूसरा मुंबई, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य के साथ हमारा जलीय सीमा है। उसके बाद क्या है, द्वीपीय जलीय सीमा 1416 किलोमीटर, जो आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप देख रहे हैं ये, और अंडमान ये, निकोबार ये, है ना। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से कौन डिग्री चैनल, कितना डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो आप लोग जानते भी होंगे, जब हम लोग चैनल के बारे में पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। वैसे बता सकते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ये है अंडमान, ये है निकोबार, ठीक है ना। और ये तो रहा जलीय सीमा 1416 किलोमीटर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो ये तो था भौगोलिक विस्तार। और हाँ, अभी हम जस्ट लास्ट में शुरू में बोले थे, यहाँ पर हमारा है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट पूछ देता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का मानक समय सारणी, जो ये है ना, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखा नहीं कह सकते हैं, ये एक देशांतर रेखा है। वो देशांतर रेखा कहाँ से गया है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनिक स्थान से, जो निकट कह सकते हैं मिर्ज़ापुर के आसपास है ना ये, तो यहाँ से होकर ये जाता है इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनिक स्थान से ये देशांतर रेखा गुजरता है। तो मानक समय सारणी क्या है हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय, जैसा कि आप लोग को नाम से लग रहा है कि समय की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात, समय की। तो भारत का समय क्या है ना, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको हम लोग, बस परिचय आपको पता था होगा, और उसके पहले हम लोग बताएं भी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे उत्तरी, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है, फिर से भी हम बताना चाहते हैं यहाँ पे, क्यों इलाहाबाद के नैनी से ही लिया गया, इलाहाबाद के नैनी से ही क्यों भारत का मानक समय लिया गया, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले ही देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था और देशांतरीय विस्तार था, ठीक है ना। ये अक्षांशीय विस्तार ऐसे, और ऐसे क्या है, देशांतरीय विस्तार। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये है अक्षांशीय विस्तार और ये है देशांतरीय विस्तार। तो जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था, देखिए अगर हम कहें अक्षांशीय विस्तार क्यों इलाहाबाद की नैनी से लिया गया है, समझेंगे। अक्षांशीय विस्तार उसी को हम समझेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना, यहाँ तक है। और उसका देशांतरीय विस्तार, जो देशांतरीय विस्तार है
ठीक है ना। जो देशांतरी विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है ना। आप जरा इसका अंतर देखिए और इसका अंतर देखिए। अगर हम एक अप्रॉक्स वैल्यू यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम लोग लगभग वैल्यू माने तो ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ध्यान से देखिए, दोनों का जो डिफरेंस है 29 है। यदि हम लोग मिनट को हटा देते हैं तो देखिए 97 में से यदि हम 68 घटाते हैं, 97 में से 68 घटाते हैं तो 17 में से 8 हटाएंगे तो बचेगा 9, और यहाँ पे बचा 8 में से 6 घटाएंगे 2, है ना। तो इस तरीके से यदि इसको हम घटाएंगे तो भी हमारा 29 आ रहा, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग हमारे भारत का 29 डिग्री है। कितना डिग्री है, 29 डिग्री लगभग है। यदि हम लोग मिनट को हटा दे तो, यदि अगर हम लोग मिनट को इंक्लूड करके ही घटाया जाए तो हम लोग मान सकते हैं कि एक नियर अबाउट 30 के आसपास है ना। अगर हम लोग मिनट की भी बात कर लें, इसकी भी बात कर लें, मान लेते हैं कि जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम लोग का जो ये अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार हम लोग का 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, यानी कि हम ऐसे बना सकते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से एक बार। यदि ये ग्लोब है, एक है ना, ये ऐसे से करके ना 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये समझिए तो पूरा हमारा ये देशांतर है, ये अक्षांश है। तो अक्षांशीय विस्तार कर लीजिए या फिर देशांतरी विस्तार कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला 29 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग मिनट को छोड़ के घटाते हैं तो, अगर मिनट को इंक्लूड करते हैं तो नियर अबाउट लगभग 30 के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, हम बस बता रहे हैं कि समय क्यों लिया जा रहा है। ऑप्शन में पूछेगा अक्षांशीय विस्तार कितना, तो आप 29 को लगा देंगे, ठीक है ना, क्लियर होगा वो। ये हम बस समय निकालने के लिए बता रहे हैं कि समय, भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी ही क्यों माना गया, ठीक है ना। तो अगर हम कहें क्या, ये मेरा समझ लीजिए लंदन का ग्रीनविच है और ये हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है ना, भारत यहाँ पर है। तो भारत जो बना है ना, इस तरीके से इस छोर से इस छोर तक बीच में 1 2 3 4 करते करते समझिए 30 ठो देशांतर है, 30 देशांतर है, यानी कि ऐसे ऐसे पूरा करते 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 30 खींचे गए हैं। और आपको पता गया होगा पृथ्वी अपना एक चक्कर जो लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। यदि मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट। जबकि एक चक्कर पूरा घुमाएगी, है ना, पूरा घूमेगा पृथ्वी तो 360 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि 360 से भाग करेंगे तो आपको बहुत पहले, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था अक्षांशीय देशांतर विस्तार। जब अक्षांशीय और जब अक्षांश रेखा है देशांतर रेखा पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे, थोड़ा तेज इसलिए बता रहे हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए, है ना। ये हमारा ये मिनट में मतलब, यानी कह सकते कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट टाइम लगता है। कितना, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है एक देशांतर घूमने में, ठीक है ना। मतलब यदि हम कहें यहाँ से यहाँ जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इसका जो अंतर था, डिफरेंस था, हमने माना था 30, ऑप्शन में मिलेगा 29 तो मार देंगे, क्लियर है। लेकिन हम लोग माना समय कैसे निकाला गया वो बात कर रहे हैं। यदि हम कहें 30 डिग्री का अंतर है यहाँ से यहाँ तक देशांतर, ठीक है ना, ये है गुजरात, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो यदि हम लोग 4 का गुणा कर दे इसमें, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। कितना मिनट, 120 मिनट। तो थोड़ा समझेंगे, अगर ये तो 120 मिनट हुआ, घंटे में बदलते हैं, 60 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 घंटे। ओहो, ये तो मामला हो गया गड़बड़, 2 घंटे। अब बात ये आई कि अगर गुजरात में देखिए, यानी कि ये 2 घंटे का अंतर मिला यहाँ के समय से और यहाँ के समय में, तो ये तो मामला गड़बड़ा गया, झगड़ा हो जाता लोगों में। अरे भाई, हमारी घड़ी में इतने बजे हो रहा है, तुम्हारे घड़ी में कितना बज रहा है, तो झगड़ा होने का तो चांस है। तो क्या हुआ
कि जब इतने 2 घंटे का अंतर हो गया, एक क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश के समय से गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। लेकिन हुआ क्या, जब ये दिक्कतें होने लगी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2-2 घंटे का अंतर हो रहा है, तो दिक्कतें का बहुत अधिक सामना करना पड़ा। तो कई वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने इसको ये ढूंढे कि कोई एक ऐसा जगह हम लोग ढूंढे कि जहाँ से देशांतर, मतलब गुजरात से वहाँ तक का अभी क्लियर नहीं था कि इलाहाबाद ही था, तो वो ढूंढे कि कौन सा जगह हम लोग माने कि ये दोनों जगह समान हो, माध्य मतलब बराबर। यदि 30 देशांतर है, मैंने माना 30 देशांतर है, तो उससे भाग करेंगे, कितना आएगा 15 डिग्री। तो ऐसे समझे सब कि गुजरात से 15 देशांतर गिन लीजिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देशांतर इधर और 15 देशांतर इधर। तो जो बीच का जगह होगा वही हमारा भारत का मानक समय होगा। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि जब 2 घंटे का अंतर हुआ तो यहाँ से कोई व्यक्ति फ़ोन करे, भाई कहाँ हो, टीका हमारे घड़ी में तो 7 बज रहा है, ये कह रहे हमारे घड़ी में कितना बज रहा है भाई, 5 बज रहा है। यहाँ 5 बजेगा तो यहाँ 7 बजेगा सुबह का, समझिएगा। यहाँ सुबह पहले होगा, यहाँ 2 घंटा बाद होगा। ठीक है, अगर हम तो ये फ़ोन की देखिए, यहाँ पर 5 बजा सुबह हुआ, यहाँ पे 7 बजे, ठीक है ना, 2 घंटे का अंतर है। तो फ़ोन की जब बात करेगा कि भाई गुड मॉर्निंग, ठीक है, गए ये फ़ोन करेगा। अगर ये पहले 5 बजे उठ के फ़ोन कर दिया, सुबह जगा दिया, टीका कहेगा ए क्या कर रहा है, इतना सुबह फ़ोन कर दिया, तो उसके लिए तो 5 बजे था, लेकिन ये 7 बजे तक। टीका करे भी तो सोता हुआ है, 7 बज रहा घड़ी में, कह रहे हमारे यहाँ तो अभी सुबह हुई है। तो इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। तो इसी समय को एक जगह मानने के लिए लोग क्या किए कि कोई ऐसा जगह ढूंढा गया जहाँ पर देशांतर 2 बराबर भागों को पृथ्वी में, मतलब 2 बराबर भागों में बटा हो। यहाँ से यहाँ तक का मध्य यही निकला, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला, जो नैनी से होकर देशांतर रेखा जाएगी, वही भारत का मानक समय रेखा होगा। ठीक है ना। और ये भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप यहाँ देख सकते हैं बुक पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये था, ये जो 8 राज्य से होकर गुजरता है, ये अक्षांश रेखाएं 8 राज्य से होकर गुजरती हैं। कौन सी रेखा इसे कहते हैं, इस रेखा क्या नाम है, इस रेखा का क्या नाम है। क्योंकि हम लोग अभी पर्चे पढ़ रहे थे, तो पर्चे में बस इतना बहुत है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जलेंगे तो एक ही दिन में थोड़ी समाप्त होगा। भूगोल वो काफ़ी लंबा होता है। तो ये रेखाएं जो जा रही हैं, अक्षांश रेखा, आप बताइए ये कौन सी रेखाएं हैं और ये कितने राज्यों से होकर जाती हैं, इनका नाम क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो कल मिलेंगे, भारत का एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, है ना। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।